हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर सीरीज में हिंदी लैंग्वेज। हम लोग 14 सितंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स न्यूज है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो नेशनल करंट अफेयर्स जो न्यूज है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, यानी जो भी जो नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो सेना अस्पताल है वह नई दिल्ली का वह अर्ली इंटरवेंशन सेंटर को खोला है जिसका नाम रखा गया है प्रयास। और यह जो है आर्मी हॉस्पिटल वह एक जो है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास बनाया है जिसका उद्देश्य है जो विशेष जरूरत वाले बच्चों से निपटने के दौरान माता पिता में जो पीड़ा को कम करने के लिए और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए जो है यह अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जिसका नाम रखा गया है प्रयास, इसको बनाया गया है। और यह जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है अत्याधुनिक सुविधा है जिसे विशेष रूप से जो है असाधारण जरूरतों वाले बच्चों के लिए यह बनाया गया है। जो भारतीय सेना प्रमुख है उनका नाम है जनरल मनोज पांडे और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष है अर्चना पांडे। अगला है लद्दाख पटकथा लेखक मेले का जो उद्घाटन किया गया है वहाँ के जो उप राज्यपाल है आर.के. माथुर के द्वारा। तो लेह में जो है 5 दिवसीय लद्दाख पटकथा लेखक मेले का जो है उद्घाटन किया गया है। लद्दाख की राजधानी है लेह और लद्दाख के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आर.के. माथुर है। अगला है एच.डी.एफ.सी. बैंक है वह भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक की गारंटी देगा, यह जारी किया है। जो एच.डी.एफ.सी. बैंक है वह नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी करके जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला यह देश का यह पहला बैंक बन गया है। यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जैसा नया व्यवस्था आने से जो है कागज आधारित प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है। एच.डी.एफ.सी. बैंक के सीईओ जो है शशिधर जगदीशन है और एच.डी.एफ.सी. बैंक का जो मुख्यालय है वहाँ मुंबई में है और एच.डी.एफ.सी. बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में मुंबई में। अगला है जो शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, इनका निधन हो गया है और यह जो थे द्वारिका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। इनका निधन जो है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में इनका निधन हो गया है। अगला है जो गुजरात का जो लोथल जो है जगह वहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को बनाया जा रहा है। और लोथल जो है जगह वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक क्षेत्र था जहाँ की बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का यह महत्वपूर्ण बंदरगाह था लोथल और यहाँ जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को बनाया जा रहा है। अगला है गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वह फिल्म उद्योगों हेतु इन्होंने राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 यह लॉन्च किए हैं। अगला गुजरात के जो राजधानी है वह गांधीनगर है और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अगला है वंदे भारत 2 हाई स्पीड ट्रेन है, इसका नया संस्करण जो है भारतीय रेलवे लॉन्च करेगा। इसका जो है स्पीड भी जो पिछले जो वंदे भारत जो ट्रेन है उससे भी ज्यादा होगा और यह जो ट्रेन है इसमें सुविधा भी बहुत ज्यादा होगा और यह जो ट्रेन है वह 0 से 100 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है मात्र यह 52 सेकंड में पूरा कर लेता है। मात्र 52 सेकंड में 0 से 100 तक का स्पीड पकड़ लेगा, जबकि जो पुरानी ट्रेन था उसको पकड़ने में 54.6 सेकंड का समय लगता था। अगला है साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन यह जो मनाया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यह मनाया जा रहा है ताकि जो अपराध को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए जो है साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला है जो भारत है वह चावल निर्यात पर यह अंकुश लगा दिया है जिससे के कारण एशिया का जो बाजार है वह पूरी तरह से ठप हो चुका है। जो भारत है वह टूटे हुए चावल के शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है और अन्य प्रकार के निर्यात पर भी 20% शुल्क लगाया है। अगला जो है
जो भारतीय रेलवे है वह एक टेंडर इनवाइट किया है कि अब जो निजी कंपनियां हैं वह बनाएगी रेल के पहिए को, क्योंकि जो रसिया और यूक्रेन के वार के चलते जो हो क्या हुआ कि जो बाहर से जो रेल के पहिए आता था वह आना कम हो गया, जिसके कारण जो है अब जो भारतीय रेलवे है वह निजी कंपनियों को रेल पहिया प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया है। 2013-14 से जो है स्वास्थ्य देखभाल पर जो है प्रति व्यक्ति सरकार व्यय में 74% की वृद्धि हुई है। जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यय में सरकार की जो हिस्सेदारी है उसमें भी 23.2% से बढ़कर 34.5% हो गई है। अगला हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में देखते हैं। तो जो अभी वर्तमान में जो राजा बने हैं ब्रिटेन के, उनका नाम है चार्ल्स, और उनके पास जो पहले उपाधि था वह था प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स का उपाधि था। यह जो उपाधि है अब वह अपने बेटे विलियम्स और बहू केट को यह उपाधि प्रदान कर दिया है, और यह जो उपाधि था वह चार्ल्स को 1958 में मिला था, प्रिंस ऑफ वेल्स। जिसके बाद जो है उनकी मां की मृत्यु जो हुई है एलिजाबेथ, इनकी मृत्यु के बाद यह स्वचालित रूप से ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण जो दिन मनाए गए हैं इनके बारे में। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा जो है आयुर्वेद दिवस पर 6 सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और यह जो कार्यक्रम है इसकी जो विषय वस्तु है वह है हर दिन हर घर आयुर्वेद है। यह जो है इसका विषय वस्तु है कार्यक्रम का। अगला हम लोग नियुक्तियां के बारे में देखेंगे। तो संजय खन्ना को जो है भारतीय इकाई का अमेरिकन एक्सप्रेस का सीईओ नियुक्त किया गया है। जो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन है उसकी जो भारतीय इकाई है उसका जो सीईओ यानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में संजय खन्ना को नियुक्त किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे खेलकूद से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो जो सिक्किम है वह पहली बार जो है 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। तो जो सिक्किम है वह इस बार पहली बार जो है दिसंबर में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। अगला है जो फॉर्मूला 1 इतालवी ग्रैंड प्रिक्स जो आयोजित किया गया है, इसके जो विजेता है वह है मैक्स वर्स्टापेन जो है वह फॉर्मूला 1 का जो इतालवी ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने क्या जीत लिया है। तो यह रहा 14 सितंबर का करंट अफेयर्स न्यूज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।